हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त दिलीप और आप देख रहे हैं एजू लिफ्ट। प्रेजेंट टाइम में हम मेजरमेंट पे ये पार्ट 4 वीडियो लेकर आ रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है सीटेट पे संबंधित जितने क्वेश्चन आए हैं मेजरमेंट यूनिट कन्वर्जन पे हमने कवर किए थे। फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। पार्ट 1 में हमने टेम्परेचर से संबंधित मेजरमेंट देखे थे, उनका यूनिट कन्वर्जन देखा था, सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट का सेंटीग्रेड में। फिर स्पीड का हमने देखा था, यूनिट कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर सेकेंड को कैसे मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में कुछ वैल्यू दी है तो उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर तीसरा वीडियो हमने देखा, तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखा था पार्ट 1 में, वो टाइम से संबंधित था। जैसे 15 दिन में जितने मिनट होते हैं उनकी संख्या जो होते हैं कितने आवर्स में सेकेंड की संख्या के बराबर होगी, इस तरह के क्वेश्चन हमने देखा था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में जो है, जो पार्ट 2 जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन का जो टाइमिंग है उसमें किस तरह का रिलेशन होता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। दिल्ली में यदि टाइमिंग का और सिडनी के टाइमिंग में किस तरह का टाइमिंग का गैप होता है और उस पर किस तरह के सवाल बनते हैं, वो हमने पार्ट 2 में देखा। ट्रेन से संबंधित जो है क्वेश्चन हमने देखे, ट्रेन के टाइमिंग से संबंधित, उसके अराइवल और डिपार्चर और उनके बीच में लगने वाला टाइमिंग पे किस तरह का क्वेश्चन आता है, वो हमने पार्ट 2 में देखा। पार्ट 3 में जो देखा, जो हमने नंबर्स की पोजीशनिंग है, ठीक है, 100 और 1000 और इनकी पोजीशनिंग जो होती है, वैसे हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, उसकी पोजीशनिंग बेस्ड जो क्वेश्चन थे उस पर हमने क्वेश्चन देखा। फिर जो फिश से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, फ्रेश फिश और ड्राई फिश, उससे संबंधित क्वेश्चन हमने देखा कि जो वेट लॉस होता है, फिर उसको मार्केट में जो हम खरीदते हैं बेचते हैं उसमें क्या प्रॉफिट आता है। फिर मैप पे हमने क्वेश्चन देखा कि मैप में यदि जो डिस्टेंसिंग होती है और एक्चुअल में डिस्टेंसिंग किसी दो सिटी के बीच में होती है तो उसका रिप्रेजेंटेशन मैप पर कैसे होता है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पार्ट 3 में देखा। पार्ट 4 में जो हम अभी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम लोग वॉल्यूम कन्वर्जन देखेंगे, उसमें हम लोग डिस्टेंस कन्वर्जन देखेंगे। वॉल्यूम कन्वर्जन का मतलब लीटर में बात करेंगे, लीटर का मिली लीटर में, सेंटीलीटर में, इस तरह का कन्वर्जन जाएगा। और डिस्टेंस का किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर में कन्वर्जन देखेंगे। फिर वॉल्यूम में दो अलग टाइप के जो फ्रूट होते हैं उनको मिक्सिंग करेंगे और फिर उनके वॉल्यूम से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे। फिर कुछ शॉपकीपर और जो आप खरीदार और विक्रेता से संबंधित लेन देन होता है उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेगा उस पर हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ हम आपको बेसिक चीज़ें बता देते हैं। इसमें बेसिक चीज़ें क्या है कि ये यूनिट कन्वर्जन है वॉल्यूम का, स्पेशली कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे 1 लीटर जो होता है कितना ml के बराबर होगा, ठीक है। और एक चीज़ और थोड़ा सा अलग से, मीटर क्यूब का लीटर में क्या कन्वर्जन होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है, ये आप याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा मीटर में देखते हैं, डिस्टेंस का हम लोग कन्वर्जन देखते हैं। तो 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर के बराबर होता है। अब छोटी यूनिट में जाते हैं तो क्या होता है, 10 मिलीमीटर जो होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर जो होता है 1 मीटर के बराबर होता है। एक और छोटी यूनिट होती है 10 सेंटीमीटर जो होता है 1 डेसी मीटर के बराबर, डी में डेसीमीटर होता है। और यहाँ से यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 डेसीमीटर जो होता है 1 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। थोड़ा ऊपर जाते हैं, मीटर से ऊपर 10 मीटर जो होता है 1 डेका मीटर के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, 100 डेका मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 100 डेका मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेसीमीटर। और ये बहुत ही यूज होने वाले हैं। और सवाल ऐसे नहीं पूछता है, ये उल्टा पूछता है। अब जैसे 1 डेका मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा, तो वो 1/100 किलोमीटर के बराबर होगा। या इसको ऐसे लिखता है, किलोमीटर
सॉरी थोड़ा सा स्पेस नहीं है, किलोमीटर इंटू 100, लिखता है इसको 1/100 किलोमीटर। चलिए आगे इसको हम देखेंगे, तो ये कन्वर्जन थोड़ा सा याद रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 51 लीटर एंड 750 ml इज़ फिल्ड इन 23 बॉटल ईच ऑफ सेम साइज जो है सेम है बॉटल का। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन 16 सच बॉटल ईच कितना होगा। ये कुछ है नहीं, ये बहुत सिंपल सवाल है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 23 बॉटल में भरा गया है क्या 51 लीटर और 750 ml का कोई फ्रूट है या कोई भी चीज़ है, मिल्क ही मान लीजिए। तो 23 बॉटल में जो आपने भरा है 51 लीटर 750 ml। अब ये कन्वर्जन है, 51 लीटर को आप लीटर में कन्वर्ट करिए, इतना होता है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है। तो ये आप टोटल आ गया आपका इतना ml। ये है 23 बॉटल में, तो एक बॉटल में कितना होगा 23 से डिवाइड कर देंगे। फिर 16 बॉटल में पूछ रहा है कि 16 बॉटल में कितना क्वांटिटी मिल्क आ सकता है, कितनी क्वांटिटी मिल्क की भरी जा सकती है। तो 1 में निकल गया तो 16 में निकल जाएगा। तो इसमें क्या है, कुछ तो नहीं है, केवल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब चीज़ें हैं। तो ये आप कर लोगे इस तरीके से। जब भी इस तरह के सवाल हो तो हमेशा एक यूनिट का निकालिए, फिर बाकी आप यूनिट का कन्वर्ट कर सकते हैं। एक यूनिट का निकल जाएगा तो बाकी आप जिसका भी पूछेगा उससे मल्टीप्लाई कर दिएगा, आ जाएगा। अभी देखिए क्या बोल रहा है, 10⁻⁻2 डेसीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर, 10⁻⁻2 डेकामीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10⁻2 किलोमीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10⁻3 हेक्टोमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। तो ये सब कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा। अब हमने क्या बताया, पूरा कन्वर्जन तो आप याद नहीं रख सकते। हमने बताया 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, यही बताया ना। अभी क्या रिलेशन पूछ रहा है, डेसीमीटर और मिलीमीटर में पूछ रहा है। एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे, ये आप याद देखिए रिलेशन किसके बीच में ले जाना है। पहली बार थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप समझ जाओगे। डेसीमीटर और मिलीमीटर में मैच कराना है। ठीक है, एक चीज़ ये पहले, ये तो एक जगह मैंने कवर किया, ये आपको याद रखिए। पहले ये देखिए, यहाँ पे हमने मिलीमीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन बताया है, और यहाँ पे सेंटीमीटर और डेसीमीटर में रिलेशन बताया है। दोनों कंबाइन करिए, देखिए क्या मतलब है। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। ठीक है, इसको यहाँ ले जाना है। तो 10 मिलीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले में। ठीक है, ये तो सही है ना। और ये 10 सेंटीमीटर की जगह पर आप क्या लिख दोगे, इसकी जगह पर 1 डेसीमीटर। तो 100, सॉरी, इसमें ऊपर वाले में मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 में 10 से मिल गया 100 मिलीमीटर। 1 की जगह पर 10 आ जाएगा, तो 100 मिलीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब 10 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 डेसीमीटर के, ये भी आ गया। तो सीधे सीधे रिलेशन मिल गया 1 डेसीमीटर। लेकिन ये ऐसा पूछा नहीं है। ठीक है, ये 1, आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 मिलीमीटर किसके बराबर है। तो ये 1 मिलीमीटर जो है वो हो जाएगा 1/100 डेसीमीटर। और ये कोई चीज़ जो होती है नीचे जितनी होती है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे ना, तो उतने माइनस के साथ वैल्यू लिख देते हैं। 2 जीरो है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या मतलब ये है, कभी ये ऐसा लिखा हो और इसको माइनस वैल्यू के साथ लिखनी हो तो इसका पावर चला जाएगा 3, क्योंकि 3 जीरो है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये आप
डेसीमीटर का मिलीमीटर में, अब सेंटीमीटर का डेकामीटर में आप करिएगा। अब ये देखिए मैं आपको बता दूँ, 10 सेंटीमीटर सॉरी 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो गया। आपको कन्वर्जन देखिए ध्यान रखना है, आपको कहाँ ले जाना है, सेंटीमीटर और डेकामीटर में। तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, अब 1 मीटर में 10 मीटर में 1 डेकामीटर होता है। तो इसको, इस वाले फार्मूला को और ये वाले कन्वर्जन को, ये दोनों को साथ में लेकर आना है, तभी ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद करिए जैसा मैंने अभी बताया। फिर ये देखिए डेकामीटर और किलोमीटर में कन्वर्जन, तो मैं आपको यहाँ पे तो डायरेक्ट बता दिया था डेकामीटर और किलोमीटर में कन्वर्जन, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। अब हेक्टोमीटर मैंने यहाँ पर छूट गया है तो इसको लिख देता हूँ हेक्टोमीटर में। हेक्टोमीटर कन्वर्जन में एक बार मेरे को देखना पड़ेगा क्या होता है, हाँ, तो 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। या मैं ये कहूँ कि 100 मीटर जो होता है वो आपके 1 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। इसे भी आप निकाल सकते हो। तो 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, या 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर होता है। तो ये कन्वर्जन है। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैंने ये लगा रखा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इस पे 5-6 क्वेश्चन आएंगे, तो एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, फिर इसको जो है हम लोग बार बार इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोल रहे हैं, 15 लीटर 286 ml है ऑरेंज का, इसको मिक्स करते हैं 19 लीटर और 714 ml कैरेट जूस है। तो चलिए कैरेट का वॉल्यूम क्या है, 90 लीटर एंड 714 ml। इसको ml में कन्वर्ट कर दीजिए, सबको ml में कर दीजिए, तो 19 लीटर जो होता है 19,000 हो जाएगा ml, और 714 ml है ही। तो इसको हम साफ साफ लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी इतना ml। ठीक है, अब ये ऊपर क्या बोल रहे हैं, कितना ऑरेंज है, 15 लीटर और 286 ml। एक सवाल देखिए, फिर इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं स्टेप इतना बता रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में इतनी स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन पहली बार जब आप कर रहे हैं तो ये आपको स्टेप करना चाहिए। ये दोनों कैरेट ऑरेंज का वॉल्यूम आ गया ml में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो मिक्सचर है, ठीक है, इस मिक्सचर में से 12 लीटर और 750 ml मिक्सचर इज यूज्ड, यानी ये निकाल लिया गया है। तो कितना निकाल लिया गया है, पहले तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो मिक्स्ड किया, तो मिक्स किया वॉल्यूम कितना आएगा, 9714 प्लस 15286। ठीक है, तो इसको ऐड किया, कितना आया है, चलिए जो भी है। अब ये वैल्यू जो है आपकी 6, 4, 8, 9 एंड 10, 7, 2, 9, 0 एंड 9, 5, 14, 1, 2, 3। ठीक है, आई थिंक इतना आएगा। अभी क्या कह रहा है कि इसमें से जो है 12 लीटर 750 ml यूज कर लिया गया है। तो यूज्ड जो है वो कितना है, 12 लीटर एंड 750 ml। तो 12 लीटर का हो गया 12,000 प्लस 750, तो ये आ गया आपका वैल्यू 12,750। ठीक है, ये यूज कर लिया गया। तो बचा कितना रिमेनिंग, तो बैलेंस मिक्सचर कितना हुआ, तो भाई पहले कितना था उसमें से ये आप घटा दीजिए,
सॉरी यहाँ गलत हो गया, 5 था। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई ये मिक्सचर की ml में। ठीक है, अब एक चीज़ और है, अभी इसमें आगे क्या पूछता है, जो बैलेंस मिक्सचर है, अब ये बोल रहा है कि यदि 250 ml का बॉटल हो, 250 ml साइज का, तो उससे कितने बॉटल भरे जाएंगे। तो इसमें क्या है, ये ml में वैल्यू है, ये ध्यान रखना है, ये वैल्यू जो है डिवाइड करेंगे तो सेम यूनिट से करेंगे। तो 250 ml की, अब ये इतनी ml है और इसको एक बॉटल में भरना है। ठीक है, और उस बॉटल का साइज है, सॉरी साइज नहीं बोलते, उसमें कितना वॉल्यूम आ सकता है वो है 250 ml। ठीक है, तो ये यूनिट सेम होने चाहिए जो डिवाइड करने वाले हो। तो एक बोतल में इतने आ सकता है, तो कितने बोतल जो है यूज ज़रूरी पड़ेगी इसको भरने के लिए। तो क्या करोगे, बस डिवाइड कर लोगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ बॉटल जो है आपके आ जाएंगे 2250 एंड 250। तो यहाँ से आप डिवाइड करेंगे 89 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, एक मिक्सिंग करना है तो समेशन हो गया, कुछ उसमें से यूज करना है तो सब्सट्रैक्शन हो गया, फिर उसमें से नंबर ऑफ़ बॉटल निकालना है तो एक बॉटल का पहले पता होना चाहिए कितना उसमें वॉल्यूम आ सकता है, फिर उससे नंबर ऑफ़ बॉटल निकाल के डिवाइड कर दीजिए, बस आ गया इसमें। तो बस 3 चीज़ें करनी है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वैसे ही पैटर्न पर है। ए टैंक कंटेंट 240 लीटर 128 ml ऑफ मिल्क। तो इस वैल्यू को तो ml में कन्वर्ट कर लीजिए। अब विच कैन बी फिल कम्प्लीटली इन 16 जार। अब कह रहा है कि इसको जो है सेम साइज़ के 16 जार में हम इसको भरते हैं। ठीक है, इस मिल्क को जो वॉल्यूम दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि हाउ मच मिल्क विल बी देयर इन 22 सच जार। तो जो अब इसी तरह का यदि सेम जो जार साइज़ का हो तो वो 22 जार लेने पर कितना मिल्क उसमें भरा जा सकता है। ठीक है, तो कोई नहीं, अब देखिए 16 जार में कितना वॉल्यूम जा रहा है, 240 लीटर इंटू 120 ml। तो इसको कन्वर्ट कर लिया हमने ml में, इतना ml जो है 16 जार में जा रहा है, तो 22 जार में कितना जाएगा। तो सिंपल सा है, पहले 1 जार का निकाल लीजिए, 16 का इसमें डिवीजन करने के बाद अब 22 का निकालना है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बस सिंपल ये है। अब ये देखिए वैल्यू क्या आएगी, ये ml में आएगी। ठीक है, क्योंकि सब कुछ आपने ml में किया है, लेकिन आंसर आप देखेंगे लीटर और ml में दिया है। तो ये वैल्यू है, जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी मिली लीटर का यदि लीटर में कन्वर्जन हो तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल से पहले, ये मैं आपको ऑलरेडी एक बार बताया हूँ, फिर यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे वैल्यू क्या है 330 176 ml, इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है। किस में, लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 1000 मैंने बोला कि डेसिमल ऊपर कितने पोजीशन पे जाता है, तो जीरो काउंट करिए 1 0 3। ये तो ये 3 पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे आ जाएगा इधर से लेफ़्ट से। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो इसको क्या हो जाएगा 176 ऐसे लिखेंगे, ये लीटर आ जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि इसके डेसिमल के इधर वाले जो भी नंबर हैं, ठीक है, इसको ml बोलते हैं, और ये डेसिमल के दशमलव के इधर वाली जो संख्या होती है उसको लीटर बोलते हैं। यानी 330 लीटर और 176 ml, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आंसर आपको आ जाएगा इस तरीके से 330 176 ml। ठीक, तो ये हम इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 14 लीटर 14 लीटर 280 ml जो है ऑरेंज है, 18 लीटर और 830 ml जो है कैरेट है, इसको मिला दिया गया। अब कह रहा है कि इस मिक्सचर में से जो है 15 बॉटल इच कंटेनिंग 1.5 लीटर। अभी बोल रहा है कि एक 1.5 लीटर की बॉटल है, 1.5 लीटर की 15 बॉटल है, उसको भर लिया गया इस मिक्सचर में से। ठीक है,
तो पूछ रहा है कि ये भरने के बाद कितना अभी मिक्सचर बच जाएगा। तो क्या है, पहले तो कितना मिक्स वॉल्यूम है जूस का, तो वो हमने ml में कन्वर्ट कर लिया, इतना आ गया। ठीक है, अब ये देखिए 15 बॉटल में इतना भरना है। ठीक है, पहले ये एक का आप 1.5 लीटर को कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1500 ml। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, तो कितना आपको इस बॉटल में आ जाएगा वो निकल जाएगा। ऑलरेडी आपको पता है, ये वॉल्यूम आपको पता है कि इतना वॉल्यूम उस टैंक में है मिक्सचर का। और अब ये पता करना है कितना निकल जाएगा, तो भाई ये ऑलरेडी है और उसमें से जो 15 बॉटल है वो भरना है। और आपको पता है कि एक बोतल में इतना ml है, ये 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया है ml में कन्वर्ट करने के लिए, लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये करने के बाद जो है सिंपल सब्सट्रैक्शन है, तो ये आपका ml आ जाएगा। अब ये इस ml का लीटर में कन्वर्ट है, क्योंकि आंसर लीटर और ml दोनों कंबाइन में दिया है, तो ये 1000 से डिवाइड करिए। ठीक है, 10 डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो इसके राइट हैंड साइड में 10 लीटर जो वैल्यू आती है वो लीटर में जाएगी, तो 10 लीटर, और लेफ्ट हैंड साइड 610 आएगा, तो वो हो जाएगी ml में। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 750 ml जूस इज फिल्ड इन 1 बॉटल। ये थोड़ा सा अलग है। 750 ml जूस जो है फिल किया गया एक बॉटल में। 6 such bottle are packed in 1 cartoon. The number of cartoon needed for 450 लीटर ऑफ जूस। अब ये थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि सिंगल बॉटल है, उसमें कितना जूस आ रहा है, 750 ml। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी तरह का 6 बॉटल आपको यूज करना है। तो ये एक डब्बा है, उसमें 6 बॉटल डाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एक डब्बा है जिसमें 6 बॉटल लाना है, इस तरह के डब्बे बनाने हैं। तो इस तरह का जो डब्बा होगा उसमें कितना वॉल्यूम आएगा पहले तो 6 × 750, ये तो पता चल गया। इतना ml जो है आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये आगे यूज होने वाला है। क्या अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो ज़रूरत नहीं है तो ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। तो इस बॉक्स में इतना आ जा रहा है। अब ये बोल रहा है आगे देखिए कि द नंबर ऑफ कार्टून, जो डब्बे की संख्या होगी वो 450 लीटर जूस को भरने के लिए वो कितनी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए एक डब्बे में तो इतना जूस भर रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डब्बे की ज़रूरत पड़ेगी किसको भरने के लिए, 450 लीटर। 450 लीटर यानी 450 × 1000, क्योंकि ml में ले जाना पड़ेगा आपको, सेम यूनिट रखनी पड़ेगी। इसके लिए कितने ऐसे डब्बे की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक डब्बा में इतना, तो नंबर ऑफ डब्बा निकालने के लिए इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करिए, जो आंसर आएगा वही नंबर ऑफ डब्बे की ज़रूरत पड़ेगी। ये समझ में आया कि नहीं, क्या किया हमने। एक तो सिंगल बॉटल में दिया है इतना, अब इस तरह के बॉटल इस डब्बे में 6 हैं, 6 बॉटल भरेंगे तब ये डब्बा बनेगा। तो एक डब्बे में कितना आ जाएगा वॉल्यूम, ये इतना ml आ जाएगा। अब कह रहा है कि इस तरह के कितने डब्बे की ज़रूरत पड़ेगी ये 450 लीटर जूस को भरने के लिए। तो भाई इससे हमने डिवाइड कर दिया है, जो वॉल्यूम इसमें आएगा। और इसको हमने ml में कन्वर्ट किया, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। ये दोनों डिवाइड होने वाले, बस ये आपका आ जाएगा आंसर। क्या है इसमें, अब ये दुकानदार और ख़रीदार के बीच में जो संबंध होते हैं पैसे के और सामान लेन देन के, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये क्या है, द प्राइस ऑफ फ्रूट पर केजी जो है गिवन दिया हुआ है नीचे। अब क्या है, वाटरमेलन जो है 18.5 रुपीज़ है पर केजी, चेरी का है 72 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, ग्रेप्स का है 120.6 रुपीज़। ये थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन, केवल ये आपकी सरदर्दी के लिए है सवाल, मतलब आपको बुढ़ापा करना जल्दी आता है कि नहीं उसके लिए है, और कुछ इसमें नहीं है।
एप्पल का भी प्राइस दे दिया है, चारों फ्रूट का प्राइस दे दिया है। अब कह रहा है कि रजनी जो है वाटरमेलन 4x1/2 kg खरीदती है, चेरी है 1 kg 200 ग्राम खरीदती है, 250 ग्राम ग्रेप खरीदती है, 1x3/4 एप्पल से खरीदती है। तो सी गिव ए 500 नोट टू शॉपकीपर, तो वो कितना आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, आपको एक तो ये भी जो 4x1/2 kg ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट करना आता है कि नहीं, तो इसका मीनिंग होता है 4x2 + 1 यानी 9/2 kg। तो 9/2 kg वाटरमेलन का प्राइस निकाल लीजिए। थोड़ा सा इसको मैं करूँगा नहीं, आपको इसे बता देता हूँ। देखिए वाटरमेलन जो है पर केजी दिया हुआ 18.5 रुपीज़, ये मैंने लिख दिया है। और कितना खरीदा वेट, तो इतना 4x1/2 kg खरीदा यानी 9/2 kg खरीदा है। तो 8 kg का आपको पता है, तो 9/2 kg का निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। चेरी का क्या है 72 रुपये पर केजी बिक रही है। कितना ले रहा है 1 kg इंटू 200 ग्राम। अब देखो 200 ग्राम क्या होती है 1/5 होता है 1 kg का, ठीक है ना। तो 1 kg का 200, ये 1 kg तो है ही, क्योंकि kg में दिया है तो kg में ले जाओ आंसर, kg में आपको वेट ले जाना पड़ेगा। तो 200 ग्राम का 1/5 kg भी होता है। तो 1 + 1/5 कितना होता है 6/5 kg। तो 6/5 का प्राइस निकाल लिया। फिर ये ग्रेप दिया है 120.6, तो 120.6 kg लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन हाँ ये ये प्राइस है 1 kg का 120.6, लेकिन यहाँ पर दिया है 250 ग्राम। तो 250 ग्राम यहाँ पे 1 kg में दिया है, 1 kg का दाम दिया है, तो 250 ग्राम का कितना होगा। तो ये 1 kg का 250 ग्राम 1/4 होता है। तो 1/4 kg का आप निकाल लीजिए, इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करके 1/4 से ये आ गया। फिर आपका ये देखिए एप्पल का दिया हुआ प्राइस, और इसमें कह रहा है कि 1/3/4 kg का निकालिए। तो ये किसी इक्विवेलेंट होता है 7/4 kg, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब ये पूरा जो है, अब ये प्राइस जो है आपने ख़रीदा है सामान, तो ये अराउंड 337 आता है ये। फिर 500 दिया तो कितना है, यदि जस्ट कैलकुलेशन है, इसमें कुछ ठीक नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपकी स्किल को बस देखना है, आपके पेशेंस, केवल पेशेंस देखना चाहता है क्वेश्चन, बंदे के अंदर जो है पेशेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का ये सवाल आप कर लोगे। मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन आप छोड़ ही देना तो बेटर रहेगा वहाँ पे, या सबसे लास्ट में उस तरह करो। अब ये सवाल भी देख लीजिए। द साइज ऑफ सोप केक इज़ 7 cm इंटू 5 cm इंटू 2.5 cm। द नंबर ऑफ सोप केक विच कैन बी प्लेस इंटू 2 boxes ईच हैविंग इंटरनल मेजर एज 56 cm। इतना ये क्या कह रहा है इसमें, ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसे बॉक्सेज वाला आपने देखा। अब देखिए एक सोप केक है, मतलब जैसे हम लोग यूज करते हैं साबुन, तो उसका जो साइज है 7 cm, 5 cm एंड 2.5 cm। द नंबर ऑफ सोप केक विच कैन बी प्लेस इंटू 2 boxes ईच हैविंग इंटरनल मेजर एज 56 cm इंटू 0.4 मीटर दिस मच, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको इस तरह की सोप जो है 2 बॉक्सेज में रखना है, ठीक है। 2 बॉक्सेज में रखना है या एक बॉक्स में रखना है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक बॉक्स है, उसमें ये सोप है, इसका साइज ये जैसे सोप को मैंने ये दिखा दिया, ठीक है। तो इस साइज़ का जो सोप है इसमें फिट करना है इस बॉक्स में। तो कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं। तो 2 बॉक्स 3 बॉक्स क्या फ़र्क पड़ता है, एक बॉक्स का पहले देखो। और इसका साइज़ क्या दिया है, इंटरनल साइज़ जो है, इंटरनल साइज इम्पोर्टेंट है, इसमें जो रखने की जगह है, ठीक है। ये तो बाकी दीवार है ना, इसमें थोड़े रख पाऊँगा। तो ये इंटरनल साइज दिया है 56 cm, 0.4 मीटर, 0.25 मीटर। अभी देखिए ये वॉल्यूम दिया है एक्चुअली, इसमें जो है केक आपको ये रखना है। तो कुछ नहीं, इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, तो इतना पता चल जाएगा कितना सोप इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ये बॉक्स के वॉल्यूम से, ये सोप के वॉल्यूम से डिवाइड करना है कुछ, अब इतना ही आपको सीखना है। और एक चीज़ और सीखना है, यूनिट सेम होनी चाहिए ब्रदर।
अब यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये मीटर और सेंटीमीटर ये नहीं चलेगा, तो ये मीटर को सब कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ये 50 सेंटीमीटर ठीक है। 0.4 मीटर जो होता है ये इसमें 100 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और नीचे है 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सॉरी ये 2.5 है। तो इस तरह से करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, जैसे मान लीजिए ठीक है 640 आया। तो अब देखेंगे इसमें 640 एक बॉक्स में आएगा। अब ये इसमें क्या जिक्र किया है, 2 बॉक्स जिक्र किया है, 2 बॉक्स में भरना है, तो आंसर इसमें आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो दोनों ऑप्शन है, 640 भी है और 1280 भी है। दोनों ध्यान रखिए, एक बॉक्स से पूछा है या 2 बॉक्स से पूछा है, कि 2 बॉक्स में इस तरह के केक कितने भरे जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए ये सिंपल जो है कन्वर्जन आपसे पूछ रहा है। अभी क्या कर रहा है, 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर कितने किसके बराबर होता है, ये सीटेट में आया हुआ है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यदि आपने मिस कर दी तो आप तो बाहर, ठीक है। तो सिंपल है लेकिन छूटना नहीं चाहिए। तो 500 सेंटीमीटर, देखिए आंसर में क्या है, मीटर है, तो मीटर में ले जाना है सबको, ठीक है। तो 500 सेंटीमीटर आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होते हैं, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 मीटर के। चलिए आगे देखिए 50 मीटर, तो 50 मीटर तो 50 मीटर ही रहेगा। 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर जो होता है 1 किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1000 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये मीटर हो गया। इन तीनों को ऐड कर देना है, आपने ऐड कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएंगी 5055 मीटर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए इतनी छोटी छोटी चीज़ें ही पूछती हैं, लेकिन इन छोटी चीज़ों को गलत वहाँ पर नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये ऑलरेडी इस तरह का बताया हुआ है। एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है, 2.5 रुपीज़, फिर भी बता दे रहे हैं। 1 पेंसिल है, सिंगल पेंसिल, इसका कॉस्ट क्या है 2.5, तो लिखना आना चाहिए। 2.5 का मतलब 2.5 भी लिख सकते हैं, या 2 प्लस हाफ ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं। 2.5 एंड मैंने बताया ना सम होता है, तो 2 ये जोड़ना है, 2 प्लस 1 बोला, तो 5/2 रुपीज़, या इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, दोनों की चीज़ें। फिर अमित बाय ए 1.5 डजन, 1.5 डजन, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि 1 प्लस हाफ डजन, ये ऐसे कंबाइन करो, पहले 1.5 फिर उसमें डजन लगाओ, तो 1, इसको ऐसे पढ़ो 1 डजन प्लस हाफ डजन, तो 1 डजन में कितना पीस होते हैं 12, हाफ डजन में कितना होता है 6, तो टोटल कितना हो गया 18 पीस, ठीक है। एक पीस का दाम पता है आपको, तो 18 पीस पेंसिल का दाम निकालने के लिए इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहा है कि 100 रुपये का शॉपकीपर को उसने दिए हैं, तो कितना रिटर्न होगा। तो पहले तो ये बताइए कितना उस पेंसिल का प्राइस होगा, तो यहाँ से आप निकालिए इसको यदि हम इस रूप में लिखें तो बेटर है, 5/2 के रूप में लिखें तो बेटर है, क्योंकि ये कटाने में आसानी आ जाएगी। और ये 45 रुपीज़ लगेगा इसका दाम। कितना दे रहे हो भैया आप, तो 100 रुपये दे रहे हो, 45 रुपया खर्च होगा, तो कितना बचेगा 55 रुपीज़। तो ये आपका आंसर होगा 55। क्या है इसमें, कुछ है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं आपको पहुंचने नहीं देगी आंसर के पास, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, और जो नेक्स्ट हम लोग पार्ट लाएंगे, जो इसका 5वां पार्ट होगा,
और शायद अंतिम पार्ट होगा, उसमें हम लोग मिक्स टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे वेट भी होगा, जहाँ पे वॉल्यूम भी होगा, और जहाँ पे पोजीशनिंग, नंबर की पोजीशनिंग भी होगी। ठीक है, तो नंबर की पोजीशनिंग तो हमने वैसे नंबर जो टॉपिक है संख्या का, उसमें पढ़ाना चाहिए। आपके सिलेबस में नंबर्स एक टॉपिक के रूप में है, तो उसमें पढ़ाना चाहिए, लेकिन हमने नंबर की पोजीशनिंग इसमें पढ़ाई है क्योंकि ये मिक्स क्वेश्चन जो है एक साथ किए जा सकें। ठीक है, तो वेट कन्वर्जन, वॉल्यूम कन्वर्जन, ठीक है, और डिस्टेंस का कन्वर्जन हमने आपको बता दिया, तो उसको कंबाइंड यहाँ पे हम जो है नंबर की पोजीशनिंग के साथ देखेंगे। ठीक है, तो शायद ये अगले वीडियो में हमारा ये पूरा मेजरमेंट और यूनिट कन्वर्जन का टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।